अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस रुकने काउंसिल ने किया वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा, कहा अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम के सामने पेश करें रिपोर्ट। मेदक कांग्रेस में इख्तलाफात, पार्टी इजलास में फारूक हुसैन के हामियों का एहतजाज, जाना रेड्डी से बहस की है इत्तलात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की जापानी हममनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों मुल्कों के रिश्तों में नई शुरुआत, कई मुआहदों पर हुए दस्तखत। लीबिया में इस्लामी जंगजुओं की बड़ी पेशकदमी, राजधानी त्राबलस में अमेरिकी सिफारत खाने पर किया कब्जा। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के रुकन काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से हुकूमत की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी 100 दिन की रिपोर्ट पेश की है। इस तरह वजीर आला के चंद्रशेखर राव को भी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। तेलंगाना के नायब वजीर आला एन नरसिम्हा रेड्डी ने पीर को गांधी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी अस्पताल में मरीजों को मिनरल वाटर की फरहामी यकीनी बनाई जाएगी और उन्होंने मजीद कहा कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी इंतजाम किया जा रहा है। మా విఎస్టీ యూనియన్ ఆఫీసు టౌన్లో కార్మిక విద్యా కేంద్రం అనే హై స్కూల్ ఉంది. ఆ హై స్కూల్ బిల్డింగ్ కండిషన్ బాగా చెడిపోయింది. దాన్ని మేము బిఎస్టీ మేనేజ్మెంట్కు కన్స్ట్రక్షన్ కొరకు చెప్పినాము. రీకన్స్ట్రక్షన్ కొరకు వాళ్ళు బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేయడం ఆలస్యం అవుతుంది. కాబట్టి ఇది పక్కకే మాణిక్ అగ్రవాల్ అని చెప్పని వాళ్ళ ట్రస్ట్ ఉంది. వాళ్ళ ట్రస్ట్ ద్వారా మా హై స్కూల్ కట్టించేదానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. మేము పోయిన సంవత్సరం మా పిల్లలకి అందరికీ అక్కడ డ్రెస్సు, బుక్స్ అన్నీ కూడా సప్లై ఇచ్చాడు, ఆయన ఫ్రీకి ఇచ్చాడు. ఇవాళ ఆ హై స్కూల్ కూడా కట్టించేదానికి ఆయన ముందుకు వచ్చాడు. దాంతోపాటు గాంధీ హాస్పిటల్లో ఆర్ఓఆర్ ద్వారా మంచినీటి సౌకర్యం డాక్టర్లకు, పేషెంట్లకు, వచ్చిన అటెండ్ ఎవరైతే వస్తారు కదా వాళ్ళంతా పేషెంట్స్కు సపోర్ట్గా వాళ్ళందరికీ మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించేదానికి 200 లీటర్లు కానీ, 300 లీటర్లు కానీ, 3000 లీటర్లు కానీ ఎంతైనా ఆయన ఉచితంగా ఆయన ట్రస్ట్ ద్వారా మరి మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించేదానికి చేస్తాను. సూపరింటెండెంట్ గారితో నేను వచ్చి కల్పించి మాట్లాడి ఆ సౌకర్యం హాస్పిటల్కు ప్రజలకు ఆరోగ్యవంతమైన మంచినీటి సరఫరా కావడానికి కొరకు ఆ యొక్క ప్రయత్నం వల్ల ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆ యొక్క ప్రయత్నం సక్సెస్ అయింది. సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు. దానికి ఎస్టిమేట్ వేసి ఎంత డబ్బులు అయితే, ఏమవుతుందో, ఎక్కడ పెట్టాలో, ఏం సంగతి అదంతా కూడా మాట్లాడుకొని వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకొని దానికి సప్లై చేస్తారు. ప్రతిరోజు ప్రతి ఆదివారం 1 గంట ఇక్కడ వచ్చిన అటెండర్స్కు భోజన సౌకర్యం కూడా ట్విన్ సిటీస్ వాకర్స్ క్లబ్ తరఫు నుంచి భోజనాలు కూడా సౌకర్యం చేసేదానికి వచ్చిండ్రు. పోయినసారి పెట్టనీయలేదట. ఇవాళ వాళ్ళ ఆశ్రమం ఉంది. ఆ ఆశ్రమం వల్ల ప్రతిరోజు 12 నుంచి 1 గంట వరకు పెట్టేదానికి సండే నాడు ఆయన సూపరింటెండెంట్ గారు పర్మిషన్ కూడా ఇప్పుడు దాని కొరకే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. तेलंगाना के नायब वजीर आला एन नरसिम्हा रेड्डी ने लंगर हाउस पर वाक़े दरगाह हजरत मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर शर्फ ज़ियारत हासिल किया। इस मौके पर उनके हमरा टीआरएस के कारकुनान भी मौजूद थे। हमारे वेंकटेश और दूसरे हमारे साथी टीआरएस के लीडर्स और बगदाद तयाज से ये हमारे जो ये हासिल हुआ वो हम जो है उनका शुक्रगुजार अदा करना आप चाहते हैं। तो इसी वास्ते ये दरगाह का बहुत मशहूर नाम है। बहुत इनका जो भी दुआ होता है कंप्लीट होता है। मन्नत जो मांगे वो मन्नत पूरा होता है। तो इसी वास्ते आज हम लोग ने हमारा जो मन्नत कंप्लीट हुआ तेलंगाना
स्टेट बन गया और सीएम केसीआर बन गया, और हमने जो इलेक्शन में वायदा किए वो पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। हम माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन का अनाउंस किए, कमीशन बिठाए, वो कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, कमीशन इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगा, वो अमल में लाएंगे। और 1000 करोड़ रुपए हमने वेलफेयर फंड के लिए फर्स्ट टाइम केसीआर साहब ने तेलंगाना सरकार अनाउंस किया। उससे पहले कोई अनाउंस नहीं है, कोई सरकार अनाउंस नहीं किया, हमने अनाउंस किया। अब ये सब चीज जो है, और दलितों को 3 एकड़ जमीन देने का, गरीबों को मकान नहीं वालों को मकान बनाने का, और किसानों को 1 लाख रुपए खर्चा माफ करने का, और भी और विधवा लोगों को 200 रुपए से 1000 रुपए का पेंशन अनाउंस किए, विकलांगों को 1500 रुपए पेंशन अनाउंस किए। ये सब जो है 2 अक्टूबर से अमल में आएगा। और दलितों को तो 15 अगस्त से 3 एकड़ जमीन दिया गया, और भी गांव-गांव में देने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पुलिस स्टेशन हमारा सीएम साहब पुलिस को हैदराबाद ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए, हैदराबाद को निजाम नवाब ने हमको काफी जमीनात दे के गए, हैदराबाद दे के गए, उसका इमेज को कायम करने के लिए हमारा सीएम साहब फर्स्ट टाइम कैबिनेट से पहले हमारा को 3040 करोड़ रुपया पुलिस डिपार्टमेंट को अनाउंस किए। 1600 इनोवा व्हीकल्स और 1500 साइकिल मोटर गली गश्ती के लिए, मेन गश्ती के लिए कार्स, और हैदराबाद में ये पुराना जमाना का जो भी गंगा जमुने का तहजीब लाना चाहते। पहले हिंदू मुसलमान एक मिलके रहते थे, निजाम सरकार के 400 पीरियड में कभी दंगा फिसाद नहीं हुआ। और हम लोग ये आंध्रा आने के बाद हमारे बीच में झगड़ा करा के दंगे फिसाद हुए, फिर वो पुराना गंगा जमुने का तहजीब लाना चाहते तेलंगाना सरकार। हिंदुओं के घर में त्योहार होता है, मुसलमान जाएगा, मुसलमानों के घर में जाएंगे, हिंदू आ जाएंगे, दोनों मिलके हिंदू मुसलमान ईसाई सिख मिलके आराम से हमारा जिंदगी बसर करने का प्रोग्राम बनाने का हमने बंदोबस्त किया। पुलिस सरकार को, हमारा सरकार आते ही बोनालू आया, रमजान आया, राखी पौर्णमी आया, अभी गणेश का भी आया। ये सब अमन शांति से अपना अपना जो मजहब के हिसाब से अपना अपना त्योहार बना के सब लोग जो है अच्छा सुकून से जिंदगी बसर करना बोल के हैदराबाद शहर को तरक्की करने के लिए हम लोग तेलंगाना सरकार पूरा एड़ी चोड़ी लगा के पुलिस को मजबूत करके महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं हुए जैसा, और गरीबों को, दलितों को, माइनॉरिटीज को, सबको प्रोटेक्शन देने का सरकार ने पूरा काम करके कर रहा है। तो सब पूरा काम कर रहा है। 18 से भी जमीन दो तेलंगाना वाले, हैदराबाद वाले, हम डेफिनेटली गोलकोंडा किले को और तरक्की करेंगे। ये बहुत टूरिज्म सेंटर को बनाएंगे, यहाँ बहुत दूसरे देश से लोग यहाँ गोलकोंडा किले देखने का आएंगे। वैसा हम करके बताएंगे। बोनालू यहीं से शुरू होता, 15 अगस्त यहीं से शुरू होता हमारा गोलकोंडा किले से। जिला मेदक में कांग्रेस पार्टी के इजलास में पीर को मुकामी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जराये के मुताबिक जिले के लीडर फारूक हुसैन की तस्वीर पोस्टर पर न होने की वजह से उनके हामियों ने इजलास के दौरान शोरगुल शुरू कर दिया। मुकामी लीडर मुत्तम रेड्डी के हामियों के साथ फारूक हुसैन के हामियों की बहस व तकरार भी देखी गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नाला लक्ष्मయ్య और सीनियर लीडर डी श्रीनिवास के सामने दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। फारूक हुसैन की इस मौके पर जाना रेड्डी से भी बहस व तकरार होने की इत्तलात हैं। पार्टी के कारकुनों ने डी श्रीनिवास के खिलाफ भी नारेबाजी की और
दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का 27वां इजलास आम पीर के रोज मुनक्किद किया गया। इस इजलास में सदर नशीन मौलाना अकबर निजामुद्दीन, मजलिस रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद पाशा खादरी, बैंक के आला ओहदेदार और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स में 25% डिविडेंड देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेस के 50 साल पूरे होने पर एकेडमी की जानिब से गोल्डन जुबली साइंस कांग्रेस का इनेकाद अमल में आ रहा है। इस एकेडमी के सदर व डायरेक्टर मोहन राव ने बताया कि ये साइंसी नुमाइश ICT, CSIR और CSIR CCMB के ताउन से मुनक्किद की जा रही है। ये साइंसी नुमाइश नवंबर 13 तक 15 मुनक्किद की जाएगी और इसका इफ्तिताह गवर्नर ESL नरसिम्हन के हाथों अमल में आएगा। इस एकेडमी का क़याम साल 1963 में अमल में आया था और एकेडमी का मकसद साइंस को फरोग देना है। As many of you know, Andhra Pradesh Academy of Sciences is one of the oldest academies started in India. It is the first academy actually. Andhra Pradesh Academy is the first academy started in independent India. Just it started in 1963. So we have finished 50 years of its existence. So last year we celebrated Golden Jubilee here, and this is the Golden Jubilee conference or Golden Jubilee Science Congress that we are organizing this year. That's going to be started from on 13th November, 13th, 14th, 15th November 2014. तेलुगु फिल्मों की अदाकारा श्वेता वासु प्रसाद को इतवार की रात शहर की एक 5 सितारा होटल से फहाशी में मुलविस होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पीर के रोज उसे एरामंजिल कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने श्वेता वासु को सरकारी बाज आबादकारी सेंटर रवाना करने पुलिस को हिदायत दी, जबकि श्वेता के साथ गिरफ्तार किए गए एक और शख्स बालू को अदालती तहवील में दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर गुज़िश्ता रात बंजारा हिल्स पर वाक़े एक स्टार होटल पर धावा करते हुए श्वेता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया है कि श्वेता गुज़िश्ता कई दिनों से फहाशी की कारोबार में मुलविस थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को अपने जापानी हममनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने मायूसी का माहौल खत्म होने का बयान देते हुए जापानी कारोबारियों को हिंदुस्तान की तरक्की की पहल में इश्तराक करने की दावत दी। साथ ही उन्होंने बगैर तफरीक के और तेजी से कारोबार को मंजूरी देने का वादा किया और जापानी कंपनियों को मदद करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के तहत खुसूसी इंतजामी कमेटी कायम करने का भी ऐलान किया। जापान आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने यह निर्णय लिया था कि अपने पड़ोस के बाहर सबसे पहली बायलैटरल विजिट जापान की होगी। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आबे ने मुझे यहां प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के भीतर जापान आने का अवसर दिया और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है उसको और अधिक मजबूत बनाया। हमारी विदेश नीति में जापान की ऊंची प्राथमिकता है क्योंकि भारत के विकास में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम दो शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी आने वाले समय में इस क्षेत्र और विश्व के लिए प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। मेरे मित्र प्रधानमंत्री आबे ने हमारी चर्चा के बारे में काफी उल्लेख किया है और आपके सामने ज्वाइंट स्टेटमेंट और फैक्टशीट भी है, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इस संबंध में शिखर सम्मेलन को किस दृष्टिकोण से देखता हूं उसी विषय पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय किया है। मेरी दृष्टि से सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना इतना ही नहीं है। हम दोनों देश इस विषय में अत्यंत गंभीर हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा ये संबंध का नया रूप
अधिक परिणामकारी और अधिक दायित्वपूर्ण रहेगा। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए पीर को कहा है कि दहशतगर्दी और मज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि नेपाल में होने वाले सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वजीर दाखिला से उनकी मुलाकात और बातचीत की खबरें बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब राजनाथ सिंह ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपए फी लीटर की कमी के बाद हुकूमत लोकसभा इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है और अब हुकूमत की आंखें डीजल की कीमतों में कमी करने पर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपए तक की कमी की है और अब जल्द ही डीजल की कीमतों में भी कमी की जाएगी। टाटा ट्रक घोटाले के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह को पुलिस हिरासत में लेने के अहकामात जारी किए हैं। लेफ्टिनेंट सिंह अपनी जमानत की अर्जी के सिलसिले में अदालत गए थे। उन पर साबिक आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने रिश्वत की पेशकश करने का इल्जाम लगाया था। साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह ने तेजेंद्र सिंह पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने टाटा ट्रक डील से मुताल्लिक फाइल को मंजूरी देने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी 2 रोजा दौरे पर पीर को अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली पहुंची। लोकसभा इंतखाबात जीतने के बाद अपने पार्लिमानी इलाके का ये उनका दूसरा दौरा है। सोनिया इस दौरान कारकुनान से मिलेंगी। सोनिया यूपीए सरकार के दौरान शुरू किए गए मंसूबों की पेशरफ्त की मालूमात भी हासिल करेंगी। मईशत में बेहतरी से हौसला अफजाई और सरमायाकारों की जानिब से खुसूसी शेयर्स की खरीदारी बढ़ाए जाने से मुंबई स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स पीर के इब्तिदाई कारोबार में 26,812 पॉइंट्स के रिकॉर्डी सतह पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी भी पहली बार 8,000 पॉइंट्स के पार पहुंच गया है। मार्केट तज्जियाकारों ने बताया कि एशियाई बाजार में मिले जुले कारोबारी रुख से भी घरेलू स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी आई है। लीबिया की दारुल हुकूमत ट्राबलस में वाक़ई अमेरिकी सिफारत खाने पर मुसल्लह जंगजुओं डॉन ऑफ लीबिया ने कब्जा कर लिया है। इस सिलसिले में जंगजुओं की जानिब से इंटरनेट पर एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट भी की गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकाम का कहना है कि वो उसकी तफसीली मालूमात लेने की कोशिश कर रही हैं। वजारत खारजा के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि उन्होंने खबरें और वीडियो देखी हैं और इजाफी मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरना दिए हुए मुजाहिरीन ने पाकिस्तान टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। पीटीवी पर दिखाई जाने वाली बराह रास्त फुटेज में एक हुजूम को मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए दिखाया गया है। इस हमले के बाद पीटीवी वर्ल्ड की ट्रांसमिशन बंद हो गई थी। ताहम सूरत हाल को काबू करने के लिए तलब की गई फौज की मदाखलत के बाद पीटीवी की नशरियात दोबारा बहाल कर दी गई है। इस दरमियान इमरान खान और ताहिरुल खादरी की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत जी तोड़ कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में बढ़ते सियासी बहरान के दरमियान खबर यह भी है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने नवाज शरीफ से मुलाकात करके इस सूरत हाल पर बातचीत की है। अमेरिका ने इराक में मौजूद शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामी के 2 अहम मराकज पर फिजाई हमले किए हैं। एक हमला शुमाली इराक के शोरीज़दा कस्बे आमरली में किया गया, जबकि दूसरा मौसूल डैम के करीब शिद्दत पसंद जंगजुओं के ठिकानों पर किया गया है। अमेरिका की जानिब से जारी एक बयान में एतराफ किया गया है कि अमेरिकी जंगी तैयारों ने 8 अगस्त के बाद इराक में दाइश के ठिकानों पर अब तक 120 फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी फिजाई हमलों के साथ इराकी फोर्सेस और सूबे कुर्दिस्तान की फौज ने भी दाइश के ठिकानों पर जमीनी और फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में न सिर्फ दाइश के जंगजुओं की पेशकदमी रुक गई, बल्कि फोर्सेस के कई इलाके भी दाइश से खाली करा लिए गए हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के एक नवाई इलाके में मुमकिना तौर पर गैस के अखराज से हुए धमाके की जद में आकर 6 अफराद हलाक हो गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक हलाक होने वालों की नाशों को मलबे से निकाल लिया गया है। फायर फाइटर्स के मुताबिक 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाके की शिद्दत से 100 मीटर तक की इमारतों में जोरदार झटके महसूस किए गए।
धमाके से 4 मंजिला इमारत को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तबाह होने वाली इमारत के दूसरे रिहायशियों को वहां से निकाल लिया गया है। पुलिस ने तफ्तीशी अमल शुरू कर दिया है। चीन के एक प्राइमरी स्कूल में एक शख्स ने चाकू से हमला करके 6 बच्चों को हलाक कर दिया है। चैन नामी इस शख्स ने 8 बच्चों और एक उस्ताद को जख्मी भी किया है। चीनी मीडिया के मुताबिक सूबे हुबाई के शहर शियान में होने वाले इस हमले में 3 हलाकतें हुई हैं। हमलावर ने बादअज़ां एक इमारत से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। चीनी सोशल मीडिया के मुताबिक ये शख्स अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिला ना मिलने पर नाराज था। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस रुकने काउंसिल ने किया वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा, कहा अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम के सामने पेश करें रिपोर्ट। मेदक कांग्रेस में इख्तलाफात, पार्टी इजलास में फारूक हुसैन के हामियों का एहतजाज, जाना रेड्डी से बहस की है इत्तलात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की जापानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों मुल्कों के रिश्तों में नई शुरुआत, कई मुआहदों पर हुए दस्तखत। लीबिया में इस्लामी जंगजुओं की बड़ी पेशकदमी, राजधानी तराबलस में अमेरिकी सिफारत खाने पर किया कब्जा। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।